जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का महापर्व है। ये वो समय होता है जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाकर आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ अपने 9 दिव्य स्वरूपों में पृथ्वी पर विराजमान होकर भक्तों के कष्ट दूर करती है और उन्हें सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन में साहस, स्थिरता और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उनके ऊपर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा, साथ ही सुनेंगे देवी भागवत कथा का पहला अध्याय भी। अगर आप आज पहली बार इन कथाओं को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो कृपया 9 दिन तक लगातार इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आप देवी भागवत की कथा का भी लाभ उठा सके। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया ताकि वे आकर अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करें, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को ये बात पता चली कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब वहां जाने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल हो उठी। उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शिव से व्यक्त की। भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में बिना बुलाए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन पिता के घर जाने की इच्छा और माता बहनों से मिलने की लालसा के कारण माता सती का मन नहीं मान सका। उनके बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने अंततः उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे मुंह फेर रहे थे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में उपहास और व्यंग भरा हुआ था। परिजनों का ये व्यवहार देखकर सती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। उन्हें ये भी दिखाई दिया कि वहां चारों ओर भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव फैलाया जा रहा है। प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। ये सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अपने पति की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और अपने पति का अपमान वे नहीं सहन कर सकी। उसी क्षण उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब ये भयानक और दुखद समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। देवी सती ने फिर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे माँ शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। देवी पार्वती और हेमवती भी उनके ही पवित्र नाम हैं। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर माँ शैलपुत्री की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है और वहाँ पर स्थित उनका प्राचीन मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ पर माता रानी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर जो भक्त माता के दर्शन करता है उनके वैवाहिक जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, इसलिए इन्हें
वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। आज के पावन दिन पर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने से भक्तों के हर संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ शैलपुत्री की कथा यही समाप्त होती है, लेकिन कथाओं का क्रम अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं देवी भागवत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए माँ दुर्गे भवानी की जय। माँ दुर्गे के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। एक बार राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, प्रभु आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया है, अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। व्यास जी कहने लगे, राजन सुनो, भगवती के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महामते, श्रद्धालु और शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, उसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हूँ। तब महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमृतत्व चाहता हूँ। पितामह जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए, वैसा ही वर मुझे देने की कृपा कीजिए, मुझे अमर हो जाने का आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना तो बिल्कुल निश्चित है। ये नियम तो सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती ही रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो वह वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो, कोई स्त्री मुझे मारे। अतः ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथों मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है वो भला मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथों ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथों तुम बिल्कुल भी नहीं मारे जा सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, हे प्रभु, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे, जिनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों ही संतानहीन थे, इसलिए पुत्र होने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा और उधर रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पहुंचे। एक ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। इधर अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के तो क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक में काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से
अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर अपने मस्तक को अपने ही हाथों धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। अब भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो, मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो, शरीर का त्याग मत करो। जो प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव या मानव कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें अपार शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बातें सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावपन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर यानी भैंस पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उसी पर आसक्त हो गया। होनी तो बड़ी प्रबल है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। फिर एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा भी उस पर टूट पड़ा। इसलिए उस भैंसा को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में बहुत गहरी चोट पहुंचाई, जिससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मारे जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह बड़ी तेजी से एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी पीछे पीछे वहीं पहुंच गया। बल्कि अभिमान में तो वो चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू बहा रही है और मारे भय के उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ एक भैंसा भी उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसलिए उन्होंने उसके शव को लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ ही सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की ही उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई।
इसके बाद मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके ही अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। अब उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु धरती पर नहीं था। उसके सेनाध्यक्ष का नाम था चिक्षुर, जो कि महान प्रतापी और मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, विडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत सारे नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से उनका ही राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में अब वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को इंद्र के पास भी जाने की आज्ञा दे दी। उसने जल्दी ही संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया, फिर उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहु, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। जाकर कहना कि देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे वहां अभी चले जाओ, और अगर रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ, और अगर तुम्हें ये बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसूदन, तुम तो पहले भी परास्त हो चुके हो और तुम्हारा पुरुषार्थ भी मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी हुई नहीं है। युद्ध करो या फिर जहां तुम्हारा मन माने वहां तत्काल चले जाओ। आज्ञानुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है? अरे तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए मैं उसका इलाज अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी तो जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। और जा उससे कहना, अरे ओ भैंस के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे पता है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तो तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुंदर धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, जरूर मेरा धनुष सुदृढ़ होगा। मैं जानता हूँ इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है, और मैं तेरे उन दोनों सींगों को ही तोड़कर तेरा सारा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट लिए जाएंगे और तेरा वो सारा बल भी छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तो पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तो कुशल है ना, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत ही वहां से चल दिया। वह मदाभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा,
दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र हैं। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है। आपको तो वो कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वो स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय ही बोले, लेकिन अगर मैं आपको केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वो असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन तो कहने ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं वैसी बात भी नहीं कह सकता। प्रभु ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष के समान वचन ही निकलते हैं, पर वैसी बातें भला एक सेवक कैसे अपने मुख से निकाल सकता है। राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि इंद्र ने आपके बारे में क्या क्या बोला है। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई और वह दैत्यों को बुलाकर उनसे बोला, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध ही करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? अरे इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे भला क्या डर है? आज मैं उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका है। उन्हीं का बल पाकर तो वह नीच सदा तपस्या में विघ्न डालता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वो तो बड़ा ही विश्वासघाती है। ये वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। फिर उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली और बाद में क्या किया? छल कपट करके उसे ही मार डाला। और जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे पता है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को और नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकश्यप को मार डाला, उस विष्णु की भी अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है कहीं जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा भला कर ही क्या सकते हैं? मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। और इंद्र को हराकर अब तो मैं उसका स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य ये सब भी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे तो वर मिल चुका है, इसलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है, फिर भला एक अबला स्त्री बेचारी कर ही क्या सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान दानवों को बुला कर लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, सभी देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए इसके लिए इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को मैं सम्मिलित करता हूँ और निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं की रत्ती भर भी चिंता नहीं, उनका रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर जो मुझे प्राप्त है, इसलिए आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके अब मैं नंदन वन में विहार करूंगा और मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी तो पारिजात के सुंदर सुंदर पुष्प सूंघने को मिलेंगे। अरे देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा और अमृत पीकर तुम लोग भी
आनंद का अनुभव करोगे। देव गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचित्ती प्रभृति अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण हैं। वे तो अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। इसलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि तो सदा पाप कर्म में ही रत रहती थी। दैत्यों को इस तरह आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था और वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज तो उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से ही दूत को यहाँ भेजा था और उस दूत ने मुझसे ये बातें कही है कि शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। वासव, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए, अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु नरेश हैं, तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। देवेश, यदि ये बातें स्वीकार न हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। सुरवरो, महिषासुर महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे इस प्रकार की बातें कहकर चला गया है। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार कीजिए। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि किसी भी दुर्बल शत्रु की उपेक्षा कभी न करे और खास तौर पर जो अपने बल का अभिमान रखते हो, उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, इसलिए इस विषय पर आप सभी बार बार विचार कीजिए। अचानक से उस पर चढ़ाई कर दी जाए ये भी ठीक नहीं। आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं और गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा समझ सकें, किसी के साथ अधिक प्रेम ना रखें, किसी प्रलोभन में ना पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना और उसकी संख्या, उसका बल, उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना ही उचित होगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रतापूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर और उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के बाद ही हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। तब हम अपनी सेना तैयार करेंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। अचानक किए हुए काम से सर्वथा दुखी होने की ही संभावना बनी रहती है। इसलिए पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। और अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, ये तो बिल्कुल अनुचित जान पड़ता है। और ऐसा करना तो ठीक वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषधि का सेवन करना। और ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल ही सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार बात करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत
तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर शीघ्र ही इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेदताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। अब उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं। इस अवसर पर अब हमें क्या करना चाहिए ये बताने की कृपा कीजिए। आप तो सर्वज्ञ पुरुष हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही सहारा है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है। वो तो अभिमान में मत रहता है। आप मंत्र के पुरुष हैं। इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। मन में खूब सोच विचार कर किसी भी कार्य में तत्पर होना ही उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही देव पर निर्भर है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। शतक्रतु होनी तो होकर ही रहती है। इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं। इसलिए इस विषय में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं कि सुख मिले या ना मिले, हार हो या जीत हो, क्योंकि सुख दुख हार जीत तो देव पर ही निर्भर है। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को तो बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्बल सुख भोगता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेकों तरह के पकवान उड़ाता है। कायर पुरुष के हाथों में विजयश्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार का मुंह देखते हैं। देवराज, प्राणी जगत पर देव का पूर्ण शासन है, इसलिए इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, उद्यम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की और सुख के समय सुख के चरम स्थान की ओर दृष्टि दौड़ानी चाहिए। इसलिए महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, वो तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी का कथन सुनकर देवराज ने उनसे फिर कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्यम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। बिना मेहनत किए, बिना युद्ध की तैयारी किए इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती, वे ही निरुद्यमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं, और उद्यमशील पुरुष कभी भी ऐसा नहीं करते। और उद्यम के द्वारा ही तो मेरे द्वारा वृत्तासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए। इसी तरह मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति जी का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी भी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोघ्न मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचन मात्र भी दोष नहीं है। सुख या दुख तो पहले से ही निश्चित हो चुके हैं।
इसलिए इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। फिर भी बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा दैव के अधीन है। बृहस्पति जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य जितने भी दानव हैं, सबके सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्धाभिलाषी, महान पराक्रमी और युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलें। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भलीभांति विचार करके युद्ध करना ही उचित होगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना, शत्रु के बल की जांच किए बिना अचानक ही कार्य करने वाले मनुष्य का तो पतन ही हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने श्री विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ लोक में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवाधिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में तो असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा, हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज जी ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने ही मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने भी अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले। साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य जितने भी देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले। साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार
विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ कर दिया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार कर दिया और गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को ही कुचलने लगा। अब तो सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया, ये देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर जा बैठा और युद्ध के मैदान में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर से आधमका है, तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार इंद्र और विडाल दोनों का ही महान भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धौंसे बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर अब तो महिषासुर का क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेज दिया और आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में आया और इस तरह से बाणों की वर्षा करने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहे हों। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज जी दंड हाथों में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध के मैदान में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया और दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा। जय माता दी। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ सुनिएगा। आप सुनिए माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला लाल पुष्प गले माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन
कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मूत्राधारी, मैया वर मूत्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो।